जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। गर्मी हो और फोकर पर बात ना हो, ऐसा कैसे चलेगा। तो आज की हमारी पूरी वीडियो जो है फोकर को लेकर के होगी। फोकर कितने प्रकार के होते हैं, फोकर का यूज हमको कब कब करना है, किस किस टाइप के फोकर को किस समय पर कैसे यूज करना है, यह सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग जो हो फोकर की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि आपको फोकर का यूज अपने फार्म में किस प्रकार से करना है। अधिकांश फार्मों में मैंने लोगों को 2 ही 3 टाइप के फोकर लगाते हुए देखा है। पहला फोकर हमारा जो है लोहे के पाइप में हमने सेट किया हुआ है, फोकर वाले पंप से कनेक्शन करके हम अपने फार्म में लेकर आए हैं। इस फोकर को लगाने से फ़ायदा यह होता है कि यह फोकर जो है बहुत लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि इसके अंदर ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं होती। और इस फोकर को हमने अपने फार्म के प्लेटफार्म पर इसलिए लगाया है, हवा चलता है तो फोकर बहुत अच्छा काम करता है, हमारे मुर्गी को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। लेकिन यदि हवा बंद होता है और हमको फोकर चलाने की ज़रूरत पड़ती है, हमारी मुर्गी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उस टाइप पे फ़ायदा क्या होता है कि हमारा फीड जो है ज़्यादा गिल्ला नहीं होता। प्लेटफार्म के बीच में फोकर रखने से यही फ़ायदा है, कितना भी गर्मी हो लेकिन आपका फीड जो है ना के बराबर नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि हवा भी नहीं चलेगा तो आपके फोकर के जो पानी है वो प्लेटफार्म पर गिरेंगे, आपके मुर्गी के फीडर में नहीं गिरेंगे। तो प्लेटफार्म के बीच में फोकर आपको ज़रूर लगाना चाहिए यदि आपके पास ऐसा व्यवस्था है। तो जो फोकर लगता है वो केज के ऊपर लगता है। बहुत सारे लोगों ने अपने मुर्गी के जाली के ऊपर इसी फोकर को लगा रखा है, इसी पाइप को रख दिया है और उसमें फोकर सेट कर दिया है। उससे नुकसान क्या होता है कि हमारा फीड जो है बहुत ज़्यादा गिल्ला हो जाता है। फीड गिल्ला होने से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन वही फीड कई दिनों तक गिल्ला रहता है तो हमारी मुर्गी को नुकसान कर देता है, क्योंकि फीड के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। तो जो भी अपने फार्म के केज पर इस फोकर को रखे हैं तो उनके फार्म में यदि पंखा का व्यवस्था है, फैन का व्यवस्था है, तब तो बहुत अच्छा काम करेगा। यदि पंखे का व्यवस्था नहीं है और ह्यूमिडिटी के अंदर, जब ह्यूमिडिटी बनने लगी फार्म के अंदर, उस टाइम पे आपको फोकर की जरूरत पड़ेगी तो आपका फीड जो है बहुत ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा। ध्यान रखना, जिसका भी केज के ऊपर ये फोकर लगा हुआ है वो दाने को कंटिन्यू बराबर करते रहना। गिल्ला दाना हो, मुर्गी खा ले, कोई नुकसान नहीं, लेकिन वही 4 दिन 5 दिन गिल्ला रहेगा, उसके अंदर बदबू आ जाएगी तो मुर्गी को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो जो भी ऐसा सिस्टम रखे हो तो मेरी बातों का ध्यान रखना। तीसरे टाइप के जो फोकर होते हैं अभी वो प्लास्टिक में आ रहे हैं, जो छोटे छोटे फार्मर हैं वो लोग लगा रहे हैं। तो जब भी आप उस प्लास्टिक वाले फोकर को लगाते हो अपने फार्म में तो कोशिश करना कि प्लेटफार्म के बीच में लगाएं, और फोकर का यूज आपको हवा चलने के टाइम पे ही अधिकतर करना है। ज़्यादा फोकर चलाने की यदि ज़रूरत है तो जब हवा चलता है तो या तो फार्म के अंदर पंखा हो, तो जब तक हवा नहीं चलेगा तब तक ये फोकर जो है पूरी अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। और आपको फोकर बस उतना ही देना है अपने मुर्गी को कि आपकी मुर्गी रिलैक्स रहे। दिन भर फोकर चलाने ही नहीं है। बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट भी आया हुआ है कि सर फोकर यदि हम चलाते हैं तो हमारा फीड गिल्ला होता है। भाई कोई दिक्कत नहीं, फीड गिल्ला होगा आपकी मुर्गी खा जाएगी। गर्मी के मौसम में हमको फीड नहीं, हमको अपने मुर्गी को बचाना है। हमने फोकर किस लिए लगाया है? अपने मुर्गी को बचाने के लिए। तो 3 मिनट 4 मिनट 2 मिनट जितना भी ज़रूरत हो आपके फार्म में अपने मुर्गी को रिलैक्स करने के लिए उतना ही देर तक फोकर चलाएं। ज़्यादा फोकर का यूज आपको नहीं करना है। गर्म हवा चलती है तो मैंने बोरी का व्यवस्था करने के लिए आप लोगों को कह ही दिया है। बोरी जो है फोकर से भी ज़्यादा यूजफुल होता है यदि गर्म हवा चलता है। तो आपको डाउट लग रहा है कि फोकर चलाने से हमारा फीड बहुत ज़्यादा गिल्ला हो रहा है, तो फोकर वाले पंप पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस प्रकार के पंप लगा करके उसमें एक पाइप डाल दो, जिस प्रकार से हम दवाई का स्प्रे करते हैं खेतों में या फार्म में मक्खी के लिए, उस प्रकार के पाइप लगा करके जब भी आपको गर्मी मुर्गी महसूस करने लगे तब आपको पूरे फार्म में फुहारे की तरह उसको घुमा दिया करें। वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उससे ना आपको ज़्यादा मुर्गी को भीगने की खतरा होता है और ना ही आपके फीड गिल्ला होने की खतरा होता है। तो मैंने 3-4 तरह के फोकर के बारे में आप लोगों को बताया। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर फीड ज़्यादा गिल्ला होता है गर्मी के मौसम में तो फीड को बराबर करते रहें, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो गिल्ला फीड जो है हमारे मुर्गी के फीटर में ना रहे। यानी सब मिला जुला करके हमारे मुर्गी के
फीड में बदबू नहीं आनी चाहिए, बदबू आएगी भारी नुकसान कर देगा, बदबू नहीं आनी चाहिए। बाकी जितना मर्जी है उतना फोकर चलाओ, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस वीडियो में इतनी जानकारी, कोई जानकारी और चाहिए हो फोकर को लेकर के तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नमस्कार।